ऐसा आदमी जो पिछले 36 सालों से दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड इंसानों में से एक था। जिस बंकर में वो रहता था वो इतना डीप था कि लिफ्ट को 5 मिनट लगते थे नीचे पहुंचने में। मल्टीपल लेयर्ड सिक्योरिटी, हजारों गार्ड्स, एकदम इम्पॉसिबल टारगेट। लेकिन हैक्ड कैमरा, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, इन सब का यूज करके मोसाद और CIA ने 28 फरवरी 2026 को मिसाइल एग्जैक्टली वहीं गिराई जहां खमैनी खड़े थे। और ये कोई लक नहीं था, इसके पीछे दसियों साल की प्लानिंग लगी हुई थी। और ये सारी चीजें की कैसे गई हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊं। इजराइल के नेवरटिम एयरबेस और बाकी बेसिस से F-35, F-15 ये सारे फाइटर जेट तेहरान का जो पेस्टे स्ट्रीट कंपाउंड था इसकी तरफ निकल जाते हैं। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसी एरियल कॉरिडोर को एक्सपर्ट्स ने प्रिडिक्ट किया था कि ये रूट इजराइल ने लिया था। तो इधर से इजराइल के फाइटर जेट्स निकलते हैं और सेम टाइम पे मिडिल ईस्ट में जो यूएस के रीजनल बेसिस थे वहां से यूएस अपने जेट्स निकाल के पेस्टे स्ट्रीट कंपाउंड की तरफ बढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ सेम टाइम पे खमेनी अपने बंकर से निकल के कंपाउंड के ऊपर वाले एरिया में बैत ए रहबरी में IRGC चीफ मोहम्मद पाकपोर, डिफेंस मिनिस्टर अजीज, ईरानी कुड्स फोर्स के जनरल इस्माइल कानी, ऐसे टॉप 40 ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। इजराइल ने पार्किंग में कैमरेज वगैरह जो थे वो ऑलरेडी हैक कर रखे थे, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बैक टू बैक इजराइल के पास कंफर्म भी होती जा रही थी। अब इसके बाद 7:50 पे इजराइल और यूएस के जो जेट्स थे वो ईरान के एयर स्पेस में घुसने वाले थे। प्लानिंग इन्होंने ऐसी कर रखी थी कि जैसे ही घुसने वाले थे उसी टाइम पे पेस्टे स्ट्रीट कंपाउंड के आसपास के जो मोबाइल टावर थे वो जैम हो जाते हैं। कंपाउंड के अंदर जो पोस्टेड गार्ड थे उनके नंबर डायल करने पर नेटवर्क बिजी आने लगता है। पूरे कंपाउंड का जो इंफॉर्मेशन का फ्लो था वो रुक जाता है। अब इसके बाद यहां से पेस्टे स्ट्रीट कंपाउंड तक पहुंचने के लिए इनके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान ने रशियन मेड S-300 और बैवर 373 से पूरे तेहरान को शील्ड किया था। बिना इनको खत्म किए अंदर जाना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है इजराइल और यूएस के जेट्स के लिए। और ऐसे ही टाइम के लिए इजराइल की इतने सालों की जो प्लानिंग थी वो काम आती है। इजराइल की जो साइबर वॉरफेयर यूनिट थी, यूनिट 8200, इसने ईरान के अंदर जब सिस्टम इंस्टॉल हो रहे थे तो इनकी सप्लाई चेन के थ्रू ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क में एम्बेडेड मैलवेयर डाल रखे थे जो सालों से इनएक्टिव पड़े थे। इसी पर्टिकुलर टाइम पे जब इजराइल और यूएस के जेट्स जस्ट घुसने वाले थे इन मैलवेयर्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है। ईरान की जितनी भी रेडार स्क्रीन थी वो ब्लैंक हो जाती है, टारगेटिंग कंप्यूटर ग्लिच करने लगते हैं, ईरान के कमांड सेंटर का फील्ड यूनिट से जो कांटेक्ट था वो बंद हो जाता है। एक तरह से ईरान का पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क जो है वो पैरालाइज हो जाता है। और ये सारी चीजें करने के बाद भी एज अ बैकअप, यानी कि कहीं अगर कोई रेडार बच जाए तो उसके लिए यूएस नेवी ने अपने EA-18G क्रॉलर एयरक्राफ्ट पर्शियन गल्फ में डिप्लॉय कर रखे थे। यूएस और इजराइल के जो जेट्स थे उनके घुसने से पहले ही क्रॉलर एयरक्राफ्ट ने अपने पावरफुल जैमिंग सिस्टम ऑन कर दिए। इससे हुआ यह कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ईरानियन एयर स्पेस में ब्रॉडकास्ट होने लगी। स्क्रीन पे सिर्फ स्टैटिक नॉइस और जो सिग्नल्स थे वो डिटेक्ट होना बंद हो गए। और जो मैंने शुरू में बताया था आपको कि ये लोग ड्रोन स्मगल करके ईरान के अलग अलग एरिया में चोरी से इकट्ठा कर रहे थे, इसी टाइम पे उनको भी एक्टिवेट कर दिया जाता है। ईरान के अंदर S-300 और बैवर 373 बैटरी कहां पे एग्जैक्टली पोजीशन थी इनको पहले से ही पता था। तो ये सारे ड्रोन एक्टिव होके एग्जैक्टली इन्हीं को जा जाके उड़ा देते हैं। और ये सारी चीजें करने के बाद अब यहां से ईरान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम कोलैप्स हो जाता है और इजराइल और यूएस के जो जेट्स थे वो पेस्टे स्ट्रीट कंपाउंड की तरफ बिना किसी रुकावट के एंट्री करने लगते हैं। अब ये सारी चीजें जब तक चली तब तक सुबह के 9:40 हो चुके थे। पेस्टे स्ट्रीट कंपाउंड में खमेनी और इनकी टीम की जो मीटिंग थी वो एज इट इज चल रही थी। इसके बाद एग्जैक्टली 9:40 पे मॉर्निंग में सबसे पहले यूएस और इजराइल के जो फाइटर जेट्स हैं वो बॉम्ब गिराते हैं। इनकी इंटेल इतनी एक्यूरेट थी कि एग्जैक्टली जहां पे मीटिंग चल रही थी वहीं पे बम गिराए गए और एकदम पिन पॉइंट लोकेशन पे 30 से ज्यादा ब्लू स्पैरो मिसाइल गिराई गई। ये जो मिसाइल होती है पहले 90 डिग्री एंगल से अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाती हैं, फिर हाइपरसोनिक स्पीड से टारगेट हिट करती हैं। तो ऐसी 30 मिसाइल्स एग्जैक्टली वहीं गिराई गई जहां खमेनी मीटिंग कर रहे थे। हर एक चीज यहां की तबाह हो जाती है, सारे लोग मारे जाते हैं। ये हमला होने से पहले कंपाउंड ऐसा दिखता था, हमला होने के बाद ये ऐसा हो गया था। और इस कंपाउंड पे हमला करने के बाद इजराइल और यूएस के फाइटर जेट्स ईरान के अंदर बाकी जगह जो इन्होंने पहले से डिसाइड कर रखे थे टारगेट, वहां पे हमला स्टार्ट कर देते हैं। मेन टारगेट पे इनके ईरान के ड्रोन बेसेस, एयरक्राफ्ट शेल्टर्स और रेडार साइट्स थी। सब पर कोऑर्डिनेटेड तरीके से लोग हमला करते हैं। ये उनकी इमेजेस हैं। अब ये सारी चीजें होने के 12 मिनट के बाद ईरान के अंदर लोगों के पास एक बड़े सावा नाम से एक रिलीजियस ऐप इंस्टॉल होती है। ये प्रेयर का टाइम बताती है, तो सारे लोगों ने इसको इंस्टॉल कर रखा है। इसके थ्रू ईरानियन लोगों के मोबाइल पे अचानक से नोटिफिकेशन आना चालू हो जाते हैं, हेल्प हैज अराइव्ड। और इसके थोड़ी देर बाद एक और नोटिफिकेशन आता है, उसमें ईरानी आर्मी को सरेंडर करने को कहा जाता है। ये जो ऐप थी ईरान की जो आम जनता ने इंस्टॉल कर रखी थी, ये लोकेशन का एक्सेस वगैरह सारी चीजें मांगती थी। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस हद तक ईरान के लोगों का डेटा कॉम्प्रोमाइज कर रखा था मोसाद और CIA ने। इस हमले के अंदर खमेनी खुद, इनकी बेटी, दामाद, बेटी के बच्चे, ऑलमोस्ट सभी ऑफिशियल ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। बस खमेनी के बेटे मुश्तबा खमेनी, अभी करंट के जो
सुप्रीम लीडर बने हैं, ये बच जाते हैं क्योंकि ये थोड़ी देर पहले ही मीटिंग से निकल के पास वाली जो बिल्डिंग थी उसमें चले गए थे, लेकिन ये भी इंजर्ड है। अब देखिए, ये सारी चीजें होने के बाद क्वेश्चन ये था कि एक स्पेसिफिक टाइम पे पिन पॉइंट करके एक जगह पे 30 से ज्यादा बॉम्ब गिराएगा। अब ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन ये आसान काम नहीं था। इतनी दूर से इतनी सारी प्रिपरेशन करके एग्जैक्टली उसी टाइम पे उसी जगह पे पहुंचना। तो इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि कोई खमेनेई का बहुत ही ज्यादा करीबी था जो इजराइल के साथ मिल गया था। और ये जो बंकर होने के बाद भी मीटिंग को कंपाउंड के ऊपर रखा गया, ये भी बहुत और चीज थी। इस पे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि सच में खमेनेई ने खुद कंपाउंड के ऊपर मीटिंग रखी थी या इसके लिए भी इजराइल ने किसी को प्लांट करके ऊपर मीटिंग करवाई। खमेनेई ये जो मीटिंग कर रहे थे, इस मीटिंग में एक आदमी था, ईरानी कुड्स फोर्स जनरल इस्माइल कानी। इनका यह है कि इससे पहले भी जहां जहां गए हैं वहां पे ऐसे ही हमले हुए हैं। हर बार हमले में सेम चीज होती है, अकेले बचते हैं। ऐसे 9 बार पहले भी इसी तरीके के हमले में ये बचे हैं। इनके ऊपर ये भी एलिगेशन लगता है कि मोसाद से मिले। लेकिन इसमें सबसे सरप्राइजिंग बात ये हुई थी कि जब ये चीजें चल रही थी कि ये मोसाद से मिले हुए हैं, तो मोसाद खुद ट्विटर पे ट्वीट करके इस चीज का क्लैरिफिकेशन दे रहा था कि ये हमारे एजेंट नहीं। फिलहाल ये जब हमला पूरा हुआ, इस हमले के बाद इस्माइल कानी को ईरान की जो एजेंसीज हैं उन्होंने अरेस्ट कर लिया है।